खबर का रुख करेंगे। लंबे समय से उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास के लिए तमाम संगठन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 24 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास और भू कानून समेत कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का कूच करने जा रहे हैं। यूकेडी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एपी जुयाल का कहना है कि गैरसैंण में 80% कार्य पूरा होने के बाद भी मंत्री और अधिकारी गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाना चाहते। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता पर जबरन यूसीसी को थोपा जा रहा है, जिसकी राज्य को जरूरत ही नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल ने जो विगत 24 सालों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हमारा मूल निवास, भू कानून, परिसंपत्तियां अभी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है और राजधानी का 80% काम गैरसैंण में होने के बावजूद जानबूझ के पूरा काम नहीं करना ताकि देहरादून से न जाना पड़े। और अब ज़बरदस्ती यूसीसी कानून यहाँ के लोगों पर थोपा जा रहा है। इन बिंदुओं को लेकर के हमने 24 तारीख को रैली बुलाई है। उसकी तैयारी के लिए और उसकी जानकारी के लिए हमने आपके माध्यम से ये बुलाई है। और हमने 116 संगठनों को निमंत्रण दिया है। उनमें से 100 लोगों का हमारे पास समर्थन मिल चुका है। कि ये कहा भी गया है कि सीएम आवास कूच करेगी यूकेडी और ऐसे में 24 अक्टूबर को ये कार्यक्रम किया जाना है और 116 संगठनों को निमंत्रण पत्र भी भेज दिया गया है। प्रदेश के मुद्दों को लेकर घेराव करेगी यूकेडी। यूकेडी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने भी इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यूसीसी की राज्य को कोई ज़रूरत नहीं है, राज्य पर यूसीसी थोपा जा रहा है और जिसके चलते अब सीएम आवास कूच भी करेगी यूकेडी। तो 116 संगठनों को निमंत्रण भी दिया गया है ताकि वो इसमें भाग ले सकें और सीएम आवास घेरने की पूरी तैयारी में है यूकेडी। यूसीसी की राज्य को ज़रूरत नहीं है, ये भी कहा गया है और ऐसे में सीएम आवास कूच करने की तैयारियों में भी अब यूकेडी जुट गई है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से यूकेडी अब आगे सीएम आवास का घेराव करने जा रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल विशाल, जिस प्रकार से भू कानून मूल निवास की मांग एक लंबे समय से उत्तराखंड में चल रही है, इसी के साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग हो या उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा की मांग हो, तमाम मांगे जो है वो लंबे समय से चल रही हैं और उसी को लेकर तमाम सामाजिक संगठन, चाहे मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति हो, चाहे यूकेडी हो, तमाम सामाजिक संगठन वो लंबे समय से आंदोलनरत हैं। हमने कई विशाल रैलियां, चाहे परेड ग्राउंड देहरादून हो, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हो, ऋषिकेश हो, अब इसके साथ ही 24 तारीख को तांडव रैली का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जो है लंबे संघर्ष होंगे और तमाम जो सामाजिक संगठन है 116 संगठनों को इसमें निमंत्रण दिया गया है और अभी तक 100 संगठनों का समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को स्पष्ट रूप से मिल गया है। तमाम संगठन जो है वो अब आंदोलनरत होंगे और मुख्यमंत्री आवास कूच करने 24 तारीख को जाएंगे। इसमें मूल निवास की मांग है 1950 मूल निवास 1950 लागू करने की मांग हो, पहाड़ों में सशक्त भू कानून। जिस प्रकार से हमने देखा है कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार से ही उत्तराखंड में जो है भू कानून के साथ खिलवाड़ होती रही और वर्तमान सरकार तक ही इसमें अनेक प्रावधान जो है वो किए गए, उसकी मांग को लेकर कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में हो। उसके साथ ही स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग एक लंबे समय से, क्योंकि जब से आंदोलन बना है राज्य में राजधानी का मसला एक सबसे बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन और शरतकालीन में हम लोग अटके हुए हैं, उसको लेकर ये मांग कहीं ना कहीं है और 24 तारीख को तांडव रैली का आयोजन राजधानी देहरादून में होने जा रहा है। तो क्या माने हिमांशु कि किन किन को ये कहा भी गया है, किन किन से अनुरोध किया गया है, क्योंकि 116 संगठन आप बता रहे हैं, तो 116 संगठन में कौन कौन लोग शामिल होंगे? जी बिल्कुल, इसमें चाहे पहाड़ स्वाभिमान सेना हो, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति हो, स्वयं यूकेडी हो, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो, उत्तराखंड लोक दल हो, आरएलडी हो, तमाम ऐसे दल जो है, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन हो, वो उनको इसमें निमंत्रण दिया गया है और कुछ दलों ने जो है अपनी सहमति इस रैली के लिए प्रदान की है। तो ऐसे में क्या कुछ वो मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कि किस तरह की मांगों को सुना चाहे, किस तरह से अब आगे काम किया जाए, क्योंकि यूसीसी पर भी वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, मांग स्पष्ट है। मूल निवास 1950 है, सशक्त भू कानून है, स्थायी राजधानी गैरसैंण है, परिसंपत्तियों का बंटवारा है, इसी के साथ ही यूसीसी को राज्य में जबरन ना थोपा जाए। ये तमाम मांगे जो है वो लंबे समय से चल रही हैं और इन्हीं को लेकर ये आंदोलन अब 24 तारीख को राजधानी देहरादून में होने जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने भी चेताया है और राज्य सरकार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान भी अब मिला है। कोर्ट ने 3 फैसलों से संकट में अब राज्य सरकार घिरती हुई भी नजर आ रही है। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला भी लिया गया है। कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य समान वेतन। कोर्ट ने सरकार को फैसला लागू करने का भी दिया है आदेश। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आउटसोर्स कर्मियों के मामले में दायर होगी पुनर्विचार याचिका। 4 याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुनाया गया ये फैसला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये 4 याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। राज्य सरकार और हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान भी है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला ये जारी रहेगा और ऐसे में कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य का समान वेतन। कोर्ट ने सरकार को फैसला लागू करने का आदेश भी दे दिया है और कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी ये फैसला ले लिया है, जहां पर आउटसोर्स कर्मियों के मामले में दायर होगी पुनर्विचार याचिका। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये बड़ा फरमान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सरकार को? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उपनयन कर्मचारियों को लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया था नियमितीकरण को लेकर और समान कार्य समान वेतन को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को कि 6 माह के अंदर अंदर इनके लिए जो है समान कार्य समान वेतन उपनयन कर्मचारियों को दिया जाए और 1 साल के अंदर अंदर इसको लेकर पॉलिसी तैयार की जाए। तो ऐसे में नियमितीकरण को लेकर हालांकि फिर उसके बाद राज्य सरकार उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को जो है वो खारिज कर दिया। तो यानी कि इससे सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी आई है और ऐसे में सरकार के सामने अब कई चुनौती भी है, क्योंकि जिस प्रदेश में 25,000 उपनल कर्मचारी हैं और ऐसे में समान कार्य समान वेतन अगर दिया जाता है तो करीब 500 करोड़ का भार जो है सरकार पर पड़ेगा महीने का। तो ऐसे में इसको लेकर सरकार काफी चिंतित भी है और ऐसे में इसी को लेकर सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में पुनः विचार याचिका जो है वो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या कुछ सुनवाई करता है, क्या कुछ आगे इस पर कार्य होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उन्हें नियमितीकरण को लेकर एक पॉलिसी बनाने की बात की है और तब तक जब तक नियमितीकरण को लेकर कोई पॉलिसी तैयार नहीं होती तब तक उन्हें समान कार्य समान वेतन देने को लेकर, तो ऐसे में अब सरकार ने पुनः विचार याचिका दायर की है। लेकिन अब उस याचिका को लेकर कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है, क्या कुछ इस कोर्ट पर याचिका पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। और ऐसे में कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, उनसे अगर आपकी बात हुई हो तो वो उनका क्या कुछ मानना है? जी सर, बिल्कुल देखिए, कर्मचारी जो उपनल कर्मचारी हैं 25,000 उपनल कर्मचारी प्रदेश में है जो विभिन्न विभागों में कार्यरत है। ऐसे में उनकी लगातार ये मांग थी कि उन्हें नियमितीकरण उनका किया जाना चाहिए, क्योंकि 15-15 साल से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और ऐसे में कोर्ट ने भी ये कहा कि जो 10 साल से कार्यरत हैं उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। तो ऐसे में अब जो उपनल कर्मचारी है उनमें सुप्रीम कोर्ट के ने जो याचिका खारिज की, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद खुशी भी उनमें देखने को मिली है। और अब उपनल कर्मचारी ये चाहते हैं कि जब कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला लिया है तो ऐसे में जल्द से जल्द उन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए और जो नियमितीकरण को लेकर उनकी पॉलिसी जो है वो तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकार इस ओर किस तरह से ध्यान दे रही है अरुण? बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी अब इस पर फैसला लिया है और आउटसोर्स कर्मियों के मामले में दायर
जो याचिका थी उस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। 4 याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला भी सुनाया गया है, जहां पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान मिला है। मसूरी के नगर पालिका परिषद सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनता की समस्याओं को सुना और जल्द ही उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को जनता को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने का आदेश दिया। जनसंवाद में स्थानीय लोगों ने सड़कों की दुर्दशा को लेकर जानकारी दी और साथ ही मसूरी के ऐतिहासिक कैमल्स बैक रोड को दुरुस्त करने की भी मांग उठाई। कोर्ट्स हमारे जॉइंट सर्वेज हुए थे डिपार्टमेंट्स के, तो उस रिकमेंडेशंस के पश्चात ही ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई। इंक्रोचमेंट में ऑलरेडी हमारे जॉइंट कार्रवाई गतिमान है, सिर्फ उसे इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता होती है। वो वन ऑफ इंस्टेंस ना रहकर रेगुलराइज हो, तभी डेटरेंस वैल्यू क्रिएट होता है। तो हमारे विजिट्स का और इंस्पेक्शंस का भी यही पर्पस होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने काम ठीक से करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और पब्लिक से हम ग्रीवेंसेस सुन सकें। पौड़ी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने मासिक अपराध गोष्ठी का पुलिस लाइन में आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को अपराधों और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लगातार जागरूक करने के भी निर्देश दिए। साथ ही त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में पैदल गश्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महिला ग्राम प्रहरी सहित 37 पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित करने का काम किया है। जो वहाँ की क्राइम समीक्षा है वो रखी गई थी, जिसमें जनपद में पूरे माह में जितना भी अपराध हुआ उसकी समीक्षा की गई। जो अपराध हमारा पेंडिंग है उसकी समीक्षा की गई। इसके साथ साथ क्योंकि त्योहार का सीजन है, उसके मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे को इंतजाम करने हैं अगले माह तक, उसकी भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है। और जिन कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा अच्छे उत्तम कार्य किए गए हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। देखिए, जो राज्य सरकार का एक मंतव्य है कि वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए, उसके संदर्भ में हम कार्य करते हुए महिलाओं से जुड़ने का विशेष प्रयास कर रहे हैं। रुड़की आईआईटी की मेस में चूहे मिलने की खबर चलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी आईआईटी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मामले की गंभीरता से जांच कर प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में जवाब देने को भी कहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया है कि अगर 3 दिनों में कॉलेज प्रबंधन का जवाब नहीं मिलता तो आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि मेस में खाने में चूहे का होना वीडियो वायरल भी हो रहा था। कि ये ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है, जिसपे कि जो कैंटीन है उस पर खाना जो है सही तरीके से उसको बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ, और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है और जो भी शिकायत थी उसपे उस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, जिससे कि हमारे तीनों पक्षों को देखते हुए यानी कि आईआईटी का जो प्रशासन है उनका भी, और जो कैटरर है कैटरिंग को इन्होंने दिया है, ठेका दिया है, उसकी हमने जांच की है। जो भी कमियां पाई गई उसके लिए हमने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया है, 3 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे।